Mic check, pen tablet check, laptop check, camera on. Once again, welcome to the channel, students. This is lecture number 7 of class 11th NCERT set. और इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे आपके एक्सरसाइज 1.3। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए जितने भी कंसेप्ट जरूरी थे वो हमने लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 6 में कवर कर दिए हैं, जिनके टॉपिक्स हैं सबसेट्स, सबसेट एज ए सेट ऑफ रियल नंबर, इंटरवल्स ऑफ रियल नंबर, सुपर सेट एंड यूनिवर्सल सेट। तो अगर आपको ये एनसीईआरटी का ये जो एक्सरसाइज है इसको सॉल्व करना है तो अब जाके मेरे पहले वो प्रीवियस वाले वीडियोस देख के आइए ताकि आपको ये करने में आसानी होगा। एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल एंड डोंट नो मी, माय नेम इज आदित्य पांडे। आई हैव बीन टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 3 years. माय टीचिंग स्टाइल आई थिंक विल सूट यू and I have an expertise in simplifying the math subject which seems very hard to many students. So without wasting any time, let's get straight to our exercise 1.3. इस एक्सरसाइज में देखो, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा सिंबल बता देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि इस एक्सरसाइज में ऐसे ऐसी चीज़ें यूज होने वाली है कि आप बार बार कंफ्यूज हो जाओगे और मैं समझाऊंगा तो फिर आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि आप चूंकि क्लास 11 में पहली बार पढ़ रहे हो, है ना। तो देखो, 2 सिंबल, एक्चुअली 3 सिंबल्स या 4 सिंबल आप बोल सकते हो। देखो, सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सबसेट्स ऑफ, ओके। इसको बोलते हैं जब सबसेट नहीं होता है ना, नॉट सबसेट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बिलोंग्स टू, और इसको बोलते हैं हम लोग सॉरी डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स। तो मैं समझता हूँ कि ये जो चारों सिंबल है आपको समझ में आ गए होंगे, क्योंकि इस चैप्टर में ये यूज होने वाला है, ठीक। अब चलो, अभी मैं क्या करता हूँ, अभी एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 1 आस्किंग अस, सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट ऑफ और नॉट सबसेट ऑफ इन द ब्लैंक स्पेसेस। सो ये आपके छोटे, जब आप छोटे थे, जब बड़ी शरारत करते थे, तो आपको ऐसे बिफोर एंड आफ्टर कैसे कुछ क्वेश्चन करके मिलता था, है ना, सिंबल बनता है। लेकिन यहाँ उसी सिंबल को, ऐसे वाले सिंबल को ऐसे बना दिया गया, ठीक, सबसेट ऑफ। तो हम देखते हैं क्या हो रहा है। सबसेट मतलब क्या होता है, पार्ट ऑफ, ठीक। तो बोल रहा है कि क्या 2, 3, 4 इसका सबसेट है इस वाले सेट का। तो आप क्या बोलोगे, सर इसका सबसेट बोलने का मतलब क्या है, क्या इसका पार्ट है। तो हाँ सर, पार्ट है। क्यों, क्योंकि इसमें भी 2 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 4 है। इसका मतलब ये क्या है, हमारा 2, 3, 4 इज ए सबसेट ऑफ सेट 1, 2, 3, 4, 5। मतलब 2, 3, 4 क्या है, पार्ट है इस सबसेट का, ठीक। मैं समझता हूँ आप आसानी से सारी चीजें कर लोगे। देखो, ए है, यहाँ नहीं है, इसका मतलब सीधे सीधे आप सीधे इसको काट दोगे, ये हमारा सबसेट नहीं है। अब देखो, x such that x is a student of class 11th of your school, क्या ये सबसेट है इसका, x such that x, ये कोई स्कूल है आपका, स्कूल, उसमें कई क्लास है, क्लास 11, 10, 12, 9 कुछ भी। मान लो ये आपका क्लास 11th है, तो क्या इस आपके स्कूल का ये छोटा सा पार्ट है क्लास 11th। तो हाँ सर, ये पार्ट है। तो मैंने आपको बताया था कि सबसेट का मतलब क्या होता है, पार्ट ऑफ, इसीलिए हम क्या कहेंगे, दिस इज अ सबसेट, ओके। चलो, फोर्थ बोल रहा है कि x such that x is a circle in the plane, x such that x is a circle in the same plane with radius 1 unit। बोल रहा है कि एक कोई सर्किल है जिसका रेडियस 1 यूनिट है, मान लो 1 सेंटीमीटर कुछ भी, और इसी सर्किल में अनलिमिटेड नंबर ऑफ प्लेन है। तो क्या इसके ये सबसेट होंगे, नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि इस प्लेन में एक सर्किल यहाँ भी हो सकता है जिसका रेडियस 1 यूनिट से ज़्यादा हो सकता है, इस प्लेन में ऐसे भी हो सकता है जिसका रेडियस क्या 1 यूनिट से बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि इसी प्लेन में अगर दूसरा सर्किल हम बनाएंगे, जिस एक तो ये 1 यूनिट है, इसका जो सर्किल का रेडियस 1 यूनिट है, इसका पार्ट होने के लिए इसका रेडियस 1 यूनिट से कम होना पड़ेगा, तभी ये इसका सबसेट होगा, ठीक। लेकिन ये क्या है, ये तो बाहर है, बढ़ता ही जा रहा है, इसीलिए ये क्या होगा, ये आपका सबसेट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रेंज डिफाइन कर दिया 1 यूनिट, लेकिन ये 1 यूनिट के उसी प्लेन में 1 यूनिट से ज़्यादा भी सर्किल हो सकता है। तो आप, आई होप समझ में आ गया होगा। फिफ्थ क्वेश्चन इज x such that x is a triangle in a plane, x such that x is a rectangle in the plane। ये अच्छा क्वेश्चन है, बताओ क्या होगा इसका। तो ये भी क्या होगा, नॉट बिलोंग्स टू। क्यों, क्योंकि सबसेट मतलब क्या होता है, उसका पार्ट, और यहाँ पे 2 चीज़ें एकदम डिफरेंट हो जा रही हैं, एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल। तो इसका पार्ट होना कोई मतलब क्या, नॉनसेंस ही बात है, ठीक। चलो, बोल रहा है सिक्स्थ क्वेश्चन, x such that x is an equilateral triangle in a plane, x such that x is a triangle in the same plane। उसी प्लेन में कोई रेक्टेंगल है, तो क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल को हम लोग बोल सकते हैं उसका सबसेट है। तो जी हाँ, हम उसको बोल सकते हैं। सेम प्लेन बोला, यहाँ डिफाइन नहीं किया है कि उसका एरिया क्या होगा, और फिर यहाँ भी एरिया डिफाइन नहीं किया, इसीलिए क्या होगा, दिस विल बी द सबसेट ऑफ दिस। सेवंथ क्वेश्चन, x such that x is an even natural number, क्या ये सबसेट होगा इंटीजर्स का। तो हाँ सर, ये सबसेट होगा इंटीजर्स का। क्यों, क्योंकि अगर मैं सेट ऑफ इवन नंबर लिखूँ तो क्या हो सकता है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 टू इनफाइनाइट। तो क्या ये सब चीज़ें इंटीजर हैं। आप लोग सर इंटीजर क्या होता है, तो अरे बंधु, जितने भी नंबर हैं, जितने भी नंबर होते हैं, आइदर इट इज़ पॉजिटिव, आइदर इट इज़ नेगेटिव, और आइदर इट इज़ जीरो, ऑल और इंटीजर्स, ओके।
तो ये हमारा क्या होगा, सबसेट होगा। और अगर आपसे कोई पूछे कि एक्स सच एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो वो भी होगा। दूसरा क्वेश्चन बोला कि एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। देखो ऊपर आपको क्या करना था, सबसेट और नॉट सबसेट का सिंबल करना था, वो हमने कर लिया। अब यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि इसने पहले से बुक में कर रखा है और अब आपको मालूम करना है कि क्या इसने सही करा है या फिर गलत करा है। तो ये आपको मालूम करना है। तो हम देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि पहला है, क्या ए बी का सबसेट है, तो जी हाँ है, सॉरी सेट है, हाँ। बी क्या इसमें है, इसका मतलब ये इसका पार्ट है, लेकिन इन्होंने यहाँ क्या किया है, इन्होंने इसका नॉट ए सबसेट कर दिया। इसका मतलब इन्होंने क्या किया है, यहाँ गलती की है, यहाँ क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक, देखो दूसरा बोल रहा है कि ए और ई दिया है, क्या ये सबसेट है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का वावल का। तो अगर इसके हम लोग एलिमेंट लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए ई आई ओ यू, ये इसके एलिमेंट होंगे। क्या ए और ई इस सेट का पार्ट है, तो हाँ सर ये पार्ट है। इसका मतलब इन्होंने क्या किया है, यहाँ गलती नहीं की है इन्होंने, ये क्या है, ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाएगा। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि अब ये बताओ, इन्होंने बताया कि 1 2 3 इसका सेट है, तो आप खुद देख लो 1 तो है लेकिन 2 ही नहीं है। इसका मतलब इन्होंने यहाँ सबसेट लगा के गलती कर दिया, यहाँ क्या होगा, नॉट ए सबसेट ऑफ। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको थोड़े से अच्छे से लिखना है तो आप ये बोल सकते हो कि 1 बिलोंग्स टू, मान लो इसको मान लेते हैं हम सेट ए, इसको मान लेते हैं सेट बी। तो 1 बिलोंग्स टू सेट ए, 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट बी, बट 2 belongs to set A, but 2 doesn't belong to set B. So, set A and set A is not a subset of set B. I hope it is clear to you. इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही आपको सबसेट ऑफ और बिलोंग्स टू का सिंबल अच्छे से समझा दिया था। चलो अब बोल रहा है क्या ए सबसेट है इसका, यस सर ऑफ कोर्स दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट। ओके, तो हम लोग क्या बोलेंगे, जी हाँ ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, ट्रू है। एनी प्रॉब्लम। फिफ्थ क्वेश्चन लगता है रिपीट हो गया है, तो वही चीज़ है, क्या होगा यहाँ पे, नो 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 नो, ध्यान दो। यहाँ क्या बोल रहा है फिफ्थ क्वेश्चन में, क्या ए बिलोंग करता है ए बी सी को। यहाँ दो क्या क्या, ऊपर सबसेट था लेकिन यहाँ पे इन्होंने बिलोंग का सिंबल लगा दिया है, क्या कर दिया है, बिलोंग। तो आप बताओ क्या ए बिलोंग करता है ए बी सी को। लेकिन यहाँ ध्यान दो, अगर कहीं हम एलिमेंट लिखते हैं तो उसे ऐसे लिखते हैं कि ए बिलोंग्स टू कोई पर्टिकुलर सेट, लेकिन इन्होंने क्या किया, इसे यहाँ ब्रैकेट में कर दिया। इसका मतलब ये पूरा का पूरा सेट बन गया है ना। तो ये क्या जो ब्रैकेट कर दिया, ये पूरा का पूरा सेट बन गया है। इसका मतलब यहाँ क्या होगा, दिस डज नॉट बिलोंग्स टू। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। और क्यों, क्योंकि ये वाले सेट के एलिमेंट आपके ए बी सी हैं, आपका अंडर करली ब्रेसेस इसका एलिमेंट नहीं है, ये ध्यान से देना। अगर ये देखो, ये बिलोंग्स का सिंबल कब सही होता, तो वो तब सही होता जब ये वाला जो सेट है आपका, उसमें क्या लिखा होता, ए होता, फिर अंडर ब्रैकेट ए होता है, फिर बी और फिर सी। तब हम कह सकते थे कि जो हमारा कर्ली ब्रेसेस के अंदर ए है वो बिलोंग करेगा इस पर्टिकुलर सेट को, तभी ट्रू होता। लेकिन यहाँ पे क्या किया, इन्होंने गलती कर दी है। ठीक, चलो अब बोल रहा है कि एक्स सच एक्स इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो इसका लिख लो यार, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 क्या हो सकता है, 2 4। इससे ज़्यादा कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता। एक्स सच एक्स नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। देखो अगर इस सेट का हम लोग रोस्टर फॉर्म लिखे और इस सेट का हम लोग रोस्टर फॉर्म लिखे, तो देखो एक मिनट, अगर हम इस सेट का रोस्टर फॉर्म लिखे तो हम क्या लिखेंगे कि कौन कौन से नंबर 36 को डिवाइड कर सकते हैं। तो यार 2 3 4 6 आई थिंक 8 सॉरी 9 फिर 12 एंड डॉट डॉट। तो मतलब अगर जितना जहाँ तक भी सेट जाए इन्फाइनाइट तक कुछ भी हो, लेकिन ये 2 और 4 तो इसके पार्ट है ना, इसके क्या है, इसके सबसेट है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, बिल्कुल ही ट्रू है। मैं समझता हूँ कि आपको इस समझ में आ गया होगा। चलो गाइस, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि लेट ए इज इक्वल टू 1 2 और फिर ब्रैकेट में करली ब्रेसेस में 3 4 एंड 5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई। पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और क्यों करेक्ट है ना। यहाँ मैं स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं कि ये जो 3 और 4 है इसे एज ए सेट ट्रीट मत करना। ये आपका क्या है, एक होल एलिमेंट है ना। जैसे आपके 1 है 2 है कॉमा से सेपरेटेड है, वैसे ही 3 और 4 क्या है, एक एलिमेंट है ना। चलो अब देखो, तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 4 ये सबसेट ऑफ ए। तो क्या ये ए का सबसेट है, तो आंसर होगा नहीं, ये होगा फॉल्स। क्यों, ये कब होता,
ये कब होता है? जब 3, 4 अंडर कर्ली ब्रेसेस एक और होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो एज ए एलिमेंट सेपरेटली ट्रीट हो रहा है ना। जब ये ऐसे होता तब हम कह सकते थे कि दिस इज अ सबसेट ऑफ ए, लेकिन ये ऐसा नहीं है, इसीलिए क्या आ चुकी है हमारा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्या ये जो सेट है या क्या ये जो एलिमेंट है 3 और 4 बिलोंग कर रहा है ए से? तो जी हाँ, ये बिलोंग कर रहा है, ये ट्रू है हमारा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं तो ये क्या बोल रहा है। अब देखो वही वाला जो क्वेश्चन फर्स्ट था, अब यहाँ देखो थर्ड, इन्होंने क्या किया, डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर कर दिया। क्यों? जब सिंगल कर्ली ब्रेसेस के अंदर होगा, जब यहाँ था तो ये 3 एक अलग से एलिमेंट था, 4 एक अलग से एलिमेंट था, लेकिन जब ये पूरा कर्ली ब्रेसेस के अंदर हो गया तो ये जो पूरा कर्ली ब्रेसेस में 3 और 4 है, ये होल क्या होगा, एक एलिमेंट ट्रीट होगा। क्या ट्रीट होगा? एक एलिमेंट। और जब एलिमेंट कर्ली ब्रेसेस से सेपरेट होता था हम उसे क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। और ये क्या है हमारा? सबसेट है किसका? ए का। इसलिए स्टेटमेंट क्या है हमारा? ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्या 1 बिलोंग करता है ए को? जो एलिमेंट 1 है क्या बिलोंग करता है सेट ए को? तो जी हाँ, ये करता है। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्या बोल रहा है कि क्या 1 सबसेट है ए का? तो नहीं। क्यों? क्योंकि अगर सबसेट होता तो सबसेट के लिए हमें क्या चाहिए? हम सबसेट के लिए हमें ऐसा बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तो ये एक एज एलिमेंट है, लेकिन यहाँ क्या है? ये होल सेट है। तो कोई भी सेट ही क्या होता है? किसी सेट का सबसेट होता है। इसीलिए यहाँ पे क्या है, अगर ये ऐसे होता तो ये क्या होता है? स्टेटमेंट ट्रू होता, लेकिन ये ऐसा नहीं है। इसलिए ये हमारा जो स्टेटमेंट है दिस इज फॉल्स। आपको समझ में आ गया होगा क्यों। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 1 to 5 क्या ये सबसेट है ए के? बताओ। तो जी हाँ, ये ए के सबसेट है। क्यों? दिस इज ट्रू। क्यों? क्योंकि देख लो 1 to 5 है ना, 1 to 5 एलिमेंट्स है और ये क्या एज अ सेट में है अंदर। तो किसी भी सबसेट मतलब क्या होता है? सबसेट मतलब किसी भी सेट का पार्ट। तो देख लो क्या पार्ट है वो, सॉरी हाँ, तो हाँ जी है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अंडर कर्ली ब्रेसेस 1, 2 and 5 बिलोंग्स टू ए? जी नहीं, दिस इज फॉल्स। क्यों? क्योंकि ये तो क्या हो गया, ये एक सेट बन गया है ना। अगर ये सेट से बाहर होता 1, 2, 5 तब हम बोल सकते थे दिस बिलोंग्स टू ए, पर ये ऐसा नहीं है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 8 बोल रहा है कि क्या 1, 2, 3 इज ए सबसेट ऑफ ए? तो जी नहीं। क्यों? क्योंकि पहला रीजन कि यहाँ पे तो 3 और 4 पूरे के पूरे क्या है? एलिमेंट है। और यहाँ हमने इसने क्वेश्चन में क्या किया, इसने 2 कॉमा सेपरेट 3 अलग से कर दिया। इसका मतलब ये तो कॉम्बिनेशन ही बिगाड़ दिया, तो इसलिए क्या होगा, ये हमारा फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या एक ये जो 5 ऐसे क्या बोलते हैं हम लोग, 5 जो इम्प्टी सेट को दर्शाता है, तो क्या ये बिलोंग कर रहा है ए को? तो हम बोलेंगे फॉल्स। ये गलत क्यों है? क्योंकि 5 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है क्या 5 सबसेट है ए का? तो हम बोलेंगे ट्रू। क्यों? क्योंकि 5 इज ए सबसेट। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि 5 जो होता है 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। गाइज मेरी थोड़ी सी हैंड राइटिंग को इग्नोर करना है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 9 क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? तो ये आप एक नज़र में आपको बताना चाहिए कि स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों? क्योंकि मैं जब इम्प्टी सेट पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि ये जो 5 है इसे कभी भी ब्रैकेट में बंद नहीं करते हैं, ये हमेशा एलोन रहता है, ये हमेशा हमें इम्प्टी सेट दर्शाता है। इसीलिए ये जो हमारा स्टेटमेंट है दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। चलो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बोला राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। चलो तो ए का सबसेट क्या होगा? पहला तो 5 होगा, मालूम है, क्योंकि 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। मैंने आपको बार बार बताया है, ठीक। दूसरा कॉन्सेप्ट, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, इसीलिए हमारा क्या होगा, सबसेट हो गया। चलो तीसरा क्वेश्चन, सॉरी सेकंड क्वेश्चन, इसके सबसेट क्या होंगे? तो पहला क्या बोलोगे आप? 5। दूसरा क्या बोलोगे? ए। तीसरा बोलोगे बी। देखो जब ये ब्रैकेट में आ जाता है तो ये हमारा सेट होता है। अगर कहीं ऐसे बस लिखा हो तो ये हमारा एलिमेंट होगा। इसीलिए आप ध्यान रखना, अगर कोई ब्रैकेट के अंदर है कोई एलिमेंट तो ये हमारा सेट बनता है, लेकिन अगर बिना ब्रैकेट के खुला है ऐसे यहाँ तो ये क्या होता है? एलिमेंट होता है। हम लिख सकते हैं कि बी बिलोंग्स टू ए पर्टिकुलर सेट,
बट हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि बी बिलोंग्स टू ए पर्टिकुलर सेट, है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेट काम करेगा, है ना। तो ये स्टेटमेंट कब से होगा, जब बी इज ए सबसेट ऑफ ए होगा, ये बात हमेशा ध्यान रखना। चलो तो यहाँ देखते हैं, इसके सबसेट हम लिखते हैं तो क्या होगा, फाइव अंडर कर्ली ब्रेसेस ए बी, और फोर्थ क्या होगा, तो मैंने क्या बताया था कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इट सेल्फ। आई होप ये बात समझ में आया होगा। फिर थर्ड भी वैसे हम लोग लिखेंगे, क्या, पहला हमारा होगा 5, दूसरा होगा 1, तीसरा होगा 2, हाँ ये चौथा होगा 3, और एवरी सबसेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, सो द 1 2 3 4 फिफ्थ सेट विल बी फिफ्थ सबसेट विल बी अंडर कर्ली ब्रेसेस 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 4, भाई अब 5 का सबसेट क्या होगा 5 का सबसेट क्या होगा, तो अगर आप लिखो कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ तो भी यही होगा, और इसका सबसेट तो भी यही होगा, तो क्या हम लोग चूंकि डबल रिपीट नहीं करते हैं तो हम क्या करेंगे, हमारा 5 is the only subset of its 5 is the only subset of 5। आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा। चलो तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब देखो यहाँ में हाउ मेनी एलिमेंट हैज सेट पावर सेट ए, जबकि ए क्या है, हमारा इम्प्टी सेट है। बोल रहे कि हमारा ए क्या है, इम्प्टी सेट है, तो हमें बताओ इसमें कितने एलिमेंट हैं। तो निकालने का ये फॉर्मूला क्या था कि कोई भी सेट है उसका एम, then number of set in a power set equals to 2 to the power m, where m is the number of element। यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है भाई, 0 नंबर ऑफ एलिमेंट है। क्यों, क्योंकि ये तो बस बताने के लिए होता है इम्प्लीसिट, ये तो पर्टिकुलर कोई एलिमेंट है नहीं, है कि नहीं। तो हम क्या बोलेंगे, इसका 0 इसमें क्या है, 0 एलिमेंट है, तो 2 to the power 0 इक्वल्स टू आंसर हमारा दिस इज दी इसका आंसर क्या होगा, 1। हम लिखेंगे पी ए हैज ओनली 1 एलिमेंट। समझ में आ गया ये चीज। चलो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि बोल रहा है इंटरवल लिखना। और मैं समझता हूँ कि इंटरवल आपको मैंने अच्छे से पढ़ाया था, तो आप कर लोगे। कैसे, देखो मैं एक बार यहाँ रिकेप कर दे रहा हूँ। अगर कहीं ऐसे हो या फिर ऐसे हो तो इसके लिए हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं, और कहीं ऐसे हो फिर ऐसे हो तो ये वाला ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं, ठीक। तो आओ देखते हैं क्या बोल रहा है, -4, और यहाँ क्या है, ऐसे लेस देन और इक्वल टू नहीं है, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, इसका मतलब हमें छोटा ब्रैकेट इस्तेमाल करना है, -4, और इस साइड है तो हम लोग 6, और इस साइड से क्या होगा, बिग ब्रैकेट होगा। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। सिमिलरली यहाँ देखो, यहाँ दोनों में इक्वल टू नहीं, तो ये हमारा रेंज क्या हो जाएगा, -12 टू सॉरी वो सेट की आदत हो गई है, तो ये हमारा होगा -12 और अगेन दैट एरर मैन, -12 और -10। देखो यहाँ क्या हो गया, पहला तो एलिमेंट लिख लो, क्या, 0 और 7। अब ब्रैकेट डिसाइड करो कौन सा, तो यहाँ लेस देन और इक्वल टू का साइन नहीं है। इक्वल टू का साइन होता है मतलब क्या, हम लोग ऐसा वाला ब्रैकेट इस्तेमाल, स्मॉल ब्रैकेट इस्तेमाल करते, तो यहाँ ऐसे हो जाएगा, फिर और लेफ्ट साइड में ये वाला। इसके जैसे सिंपल तो कुछ चीज़ ही नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ दोनों क्या है, एक लेस देन और इक्वल टू ऐसा वाला साइन है, तो इसलिए हम क्या करें, दोनों तरफ 3 और 4। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब तो क्या करना है, जो चीज़ें हमने ऊपर पढ़ा ये हमारा था सेट बिल्डर फॉर्म, इसे हमने रोस्टर फॉर्म में लिखा, या आप बोल सकते हो इंटरवल फॉर्म में लिखा। अब यहाँ क्या दे दिया इसने, यहाँ रोस्टर फॉर्म में दे दिया है, ठीक। अब हम इसका क्या बनाना है, सेट बिल्डर फॉर्म बनाना है। तो वही चीज़ें हैं, कुछ हार्ड नहीं है। क्या बोलोगे कि x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर -3। अब देखो दोनों तरफ स्मॉल ब्रैकेट है, इसका मतलब हमें ये वाला सिंबल लगाना है। अगर दोनों तरफ बिग ब्रैकेट होता तो हम उसके साथ लेस देन और इक्वल टू यूज करते हैं, इंक्लूजन एक्सक्लूजन आपको मालूम है। यहाँ क्या होगा, -3 स्मॉलर देन x एंड दिस इज लाइक दिस। समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू r। यहाँ क्या हो जाएगा, तो भाई यहाँ होगा आपका 6 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 12। यहाँ हमने ऐसा क्यों लगाया, लेस देन और इक्वल टू क्यों, क्योंकि यहाँ दोनों स्क्वायर ब्रैकेट हैं। सिमिलरली ये क्वेश्चन, ये इक्वल टू है, आप कंफ्यूज नहीं होना। x सच दैट x बिलोंग्स टू r, यहाँ क्या हो जाएगा 6 और लेस देन ओनली, ठीक, x लेस देन और इक्वल टू 12। क्यों, क्योंकि एक साइड स्मॉल ब्रैकेट था, एक साइड बिग ब्रैकेट। तो अगर इधर स्मॉल ब्रैकेट है इसका मतलब हम ये यूज करेंगे, इधर बिग ब्रैकेट है इसका मतलब लेस देन और इक्वल टू यूज करेंगे। इसके से सिंपल चीज़ ही कुछ नहीं है। तो आप
इसमें कोई कुछ कंफ्यूज वाली चीज़ नहीं है। यहाँ भी सेट बिल्डर फॉर्म बना देना, एक्स सेट एक्स बिलोंग्स टू आर, और इधर इस साइड क्या है हमारा बिग ब्रैकेट है, तो हम क्या करेंगे -23 और लेस देन और इक्वल टू यूज करेंगे, है ना, फिर x, फिर हमारा लेस देन 5, एज सिंपल एज दैट। तो मैं समझता हूँ कि ये क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बोल रहे हैं कि व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यार सीधी सी बात है, अगर हम कहीं ले राइट एंगल ट्रायंगल, कहीं ले आइसोसेलेस ट्रायंगल, कुछ भी इक्विलेटरल ट्रायंगल, कुछ भी ले, तो यार ये किसकी फैमिली है, ये किसका यूनिवर्स है, किसका यूनिवर्स है? तो भैया ट्रायंगल का यूनिवर्स है, TRIANGLE। आप लोग इस पॉलीगन से बड़े अच्छे से फेमिलियर हो, तो हम क्या लिख सकते हैं कि इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, ट्रायंगल होगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं पॉलीगॉन होगा। अब जिसको ये पॉलीगॉन वगैरह नहीं मालूम है, तो भाई पहले जाके क्लास 9th और 10th अच्छे से पढ़ के आओ, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि गिवन द सेट A इक्वल टू 135, B में एलिमेंट 246 एंड C इक्वल टू 0 2 4 6 सेट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल दिस सेट ABC। बोल रहा है कि 3 सेट दिए हैं आपके A, B और C। अब ये बोल रहा है कि इन इन चारों में से कौन सा इसके लिए यूनिवर्सल सेट होगा। तो यार पहले देख लो, 0 1 2 3 4 5 6, और इसमें कहाँ है, इसमें एक C वाले में 8 है, इसका मतलब ये तो कतई नहीं होगा। फिर सेकंड नंबर तो यार ये तो होना इम्पॉसिबल है, ये इस यूनिवर्सल सेट हो ही नहीं सकता। चलो, तो हमें थर्ड दे रहा है कि 0 से लेकर 10 तक है, इसका मतलब इसके अंदर आपके सारे सेट आ जाएंगे। ध्यान से देखो, 135, आपका B जो है 246, और जो C है 0 2 4 6 8, क्या इन सब का यूनिवर्सल सेट ये हो सकता है? यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है, इसी सेट से ही सारी चीज़ें मिल जाए। तो आप देख लो, चेक कर लो, सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो हाँ मिल जाएगा। और फिर यहाँ देखो, क्या हमारा फोर्थ वाली होगा यूनिवर्सल सेट? तो नहीं होगा। सीधा सीधा आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 तक ही है यहाँ, ठीक। तो ये हमारा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ हमारे सेट नंबर C में, मतलब सॉरी सेट C में 0 भी है, लेकिन यहाँ इन्होंने 0 नहीं है, तो ये तो कतई यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता। यूनिवर्सल सेट मतलब होता है कि हम उसे कई सेट, मतलब उसकी फैमिली बन जाए और वो वैसा का वैसा रहे ना। चलो क्वेश्चन नंबर 10th नहीं है। चलो, तो यहाँ पे हमने इस पूरे एक्सरसाइज 1.3 को अच्छे से सॉल्व कर लिया है। और जिन भी बच्चों को कुछ कन्फ्यूज़न है या कोई भी डाउट है, तो प्लीज़ आप कमेंट में वो डाउट अपने डालो, और मैं आपका डाउट पर्सनली सॉल्व करूँगा, ठीक। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, hit the subscribe button. It gives a lot of motivation to us for making further videos for you. Till then, take care, bye bye, and be healthy, be safe. Okay, thank you.